कई बार इतिहास में ना कुछ ऐसे पल आते हैं जो किसी आंदोलन का, किसी मूवमेंट का पूरा रुख ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, कैसे एक भयानक घटना की जांच एक पूरे समुदाय के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक त्रासदी, एक ट्रेजेडी, एक टर्निंग पॉइंट बनती कैसे है? वो क्या होता है जो एक दुखद घटना को बदलाव की चिंगारी बना देता है? आइए इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 12 मार्च 1921, ये तारीख याद रखिएगा। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की बुनियाद है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसी दिन एक बहुत ही अहम जांच की शुरुआत हुई थी। और ये कोई मामूली कानूनी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, समझिए ये वो पहली कड़ी थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि इस दिन ननकाना साहिब में जो एक भयानक नरसंहार हुआ था, उसकी एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक औपचारिक जांच शुरू की गई। अब देखिए, नरसंहार जैसा शब्द जब इस्तेमाल होता है ना, तो घटना की गंभीरता का अंदाजा खुद ब खुद लग जाता है। और औपचारिक जांच का मतलब था कि अब इस मामले को टाला नहीं जा सकता था। और जानते हैं, इस जांच को एक पिविटल मोमेंट या कहीं तो एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ सच सामने लाना नहीं था। नहीं, ये वो पॉइंट था, वो मोड़ जिसने एक पूरे के पूरे मूवमेंट को एक नई ताकत दी, एक नई दिशा दी। पर सवाल है, ऐसा क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। तो आखिर इस जांच की नौबत आई ही क्यों? मतलब हुआ क्या था ऐसा जिसके लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ गई? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। करीब 1 महीना पहले समय था फरवरी 1921 का, और इस घटना को इतिहास में साका ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यहीं से असल में उस टकराव की कहानी शुरू होती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब इस टकराव में देखिए 2 पक्ष थे, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ तो थे शांति से सुधार की मांग करने वाले सिख श्रद्धालु, और दूसरी तरफ था महंत नारायण दास और उसके पाले हुए भाड़े के गुंडे। और जो हुआ वो वाकई में बहुत बेरहमी भरा था। महंत के उन भाड़े के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आए श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। सोचिए, ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, ये तो निहत्थे लोगों पर किया गया एक सोचा समझा क्रूर हमला था। तो सवाल उठता है कि इस हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या थी, मकसद क्या था? सीधा सा मकसद था ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर अपने भ्रष्ट कंट्रोल को बनाए रखना। महंत अपनी ताकत, अपना रुतबा और उससे होने वाली कमाई को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। अच्छा, अब इस दर्दनाक घटना और फिर उसके बाद हुई जांच ने एक पूरे आंदोलन का चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे और क्यों। देखिए, उस वक्त गुरुद्वारा सुधार आंदोलन वो पहले से ही चल रहा था। उसका मकसद साफ था, जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उन्हें भ्रष्ट महंतों के चंगुल से आजाद कराना। लेकिन ननकाना साहिब नरसंहार ने इस आंदोलन को एक जबरदस्त नारा दे दिया। ये वो चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे आंदोलन में आग लगा दी। तो इस पूरी कहानी का जो एक फ्लो है वो कुछ ऐसा बनता है। सबसे पहले महंतों का भ्रष्ट कंट्रोल था, फिर उसके खिलाफ श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके बाद हुआ वो भयानक नरसंहार जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और फिर आई वो औपचारिक जांच, जवाबदेही का वो निर्णायक पल, और यहीं से गुरुद्वारों की आज़ादी और आंदोलन की कामयाबी का रास्ता साफ हो गया। तो मतलब जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि इस एक जांच ने एक भयानक, दर्दनाक घटना को एक ऐसे कैटलिस्ट में बदल दिया जिससे एक स्थायी बदलाव आया। इसने सिर्फ गुनहगारों को सज़ा नहीं दिलवाई, बल्कि पूरे मूवमेंट को एक नैतिक बल दिया, लोगों का सपोर्ट दिलाया, जिससे उसकी जीत पक्की हो गई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि कैसे सिर्फ एक घटना किसी पूरे आंदोलन की पहचान, उसकी विरासत बन जाती है। ननकाना साहिब की कहानी हमें यही दिखाती है कि त्रासदी और दुख के पलों में भी अगर जवाबदेही और इंसाफ की मांग बुलंद हो तो वो एक स्थायी बदलाव की सबसे मजबूत नींव बन सकती है।